क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस खास और गहन मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक ओवर द शोल्डर ट्यूटर की तरह काम करने वाले हैं। केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता होती है ना, उसके हर एक रहस्य को आज हम डीकोड करेंगे। अक्सर ये न्यूमेरिकल देखकर थोड़ा डर लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज के इस सेशन के बाद ये डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम कुल 5 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के बेसिक्स से, फिर नॉर्मालता और मोलरता, उसके बाद मोलालता पर महारत, फिर घनत्व वाला एक बॉस लेवल न्यूमेरिकल और आखिर में मोल प्रभाज और कुछ सुनहरे नियम। बस इतना ही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 फाउंडेशन और वॉल्यूम परसेंटेज से। भाई, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री आखिर सांद्रता को मापती कैसे है, इसका बेस क्या है। देखिए, सांद्रता की पूरी दुनिया ना मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटी हुई है और ये समझना बहुत क्रूशियल है। बाईं तरफ हमारे पास वो फॉर्मूले हैं जो आयतन यानी वॉल्यूम पर निर्भर करते हैं, जैसे आयतन प्रतिशतता, नॉर्मलता और मोलरता। इन पर तापमान का सीधा असर पड़ता है। मतलब अगर तापमान बदला तो वॉल्यूम बदलेगा और सांद्रता की वैल्यू भी बदल जाएगी। वहीं दाईं तरफ देखिए, ये वो फॉर्मूले हैं जो द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करते हैं, जैसे मोललता और मोल प्रभाज। अब क्योंकि द्रव्यमान तापमान से नहीं बदलता, इसलिए ये माप हर स्थिति में बिल्कुल स्थिर और रॉक सॉलिड रहते हैं। तो आइए अपनी पहली चुनौती लेते हैं। मेंटली तैयार हो जाइए, क्योंकि अब असली काम शुरू होने वाला है। सवाल यह है, क्या होगा अगर हम 40 मिलीलीटर एथेनॉल को 320 मिलीलीटर पानी में मिला दें? चलिए एक बहुत ही बेसिक वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चलिए इस न्यूमेरिकल के हर एक स्टेप को बारीकी से डीकोड करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो विलय यानी सॉल्यूट है, जो यहाँ एथेनॉल है, उसका वॉल्यूम 40 मिलीलीटर है, और जो विलायक यानी सॉल्वेंट है वो है पानी, जिसका वॉल्यूम 320 मिलीलीटर है। अब सांद्रता निकालने के लिए हमें हमेशा कुल विलयन या टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है, राइट? तो हम बस 40 और 320 को जोड़ देंगे। इससे हमें टोटल 360 मिलीलीटर आयतन मिल गया। अब आते हैं फॉर्मूले पे। विलय के आयतन यानी 40 को कुल आयतन 360 से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि हमें प्रतिशत चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को 360 से भाग दिया और 100 से गुणा किया, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 11.11%। बहुत ही आसान था। ये तो बस वार्म अप था। अब चलते हैं सेक्शन 2 की ओर, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। अब हम डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ये वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हैं जो प्रोफेशनल लैब्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। चलिए अपनी दूसरी चुनौती का सेटअप देखते हैं। यहां हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। इनपुट्स ध्यान से देखिए। हमारे पास 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। इसे पानी में घोलकर 250 मिलीलीटर का सॉल्यूशन तैयार किया गया है। और हाँ, यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार यानी इक्विवेलेंट वेट पहले से ही 53 दिया हुआ है। अब कैलकुलेशन शुरू करने से पहले जरा उस यूनिट अलर्ट पर ध्यान दीजिए। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सवाल में सॉल्यूशन का आयतन मिलीलीटर में है, लेकिन नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में यह हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, लीटर में होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला स्टेप 250 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करना, जो हो जाएगा 1/4 लीटर। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को लीटर आयतन से डिवाइड करना है, तो 1.325 ग्राम को 33 से डिवाइड करेंगे और इस पूरे को हमारे आयतन यानी 1/4 लीटर से डिवाइड करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 1.325 गुणा 4 बटे 53। ऊपर हो गया 5.3 और नीचे 53। इसे सॉल्व किया तो एकदम सटीक आंसर मिला 0.1 n, यानी 0.1 नॉर्मल। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी चुनौती की तरफ, मोलैरिटी यानी मोलैरिटी। इस बार हमारे पास 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है, जिसे 450 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है और हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। इसे सॉल्व करने के लिए आइए स्क्रैच पैड पर चलते हैं। हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें NaOH का मोलर मास चाहिए। कैसे निकालेंगे? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ दीजिए तो ये आ गया 40 ग्राम प्रति मोल। अब मेन प्रोसेस देखते हैं। सॉल्यूट का मास 5 ग्राम है, आयतन 450 मिलीलीटर है, तो बिना भूले
तुरंत इसे 1000 से डिवाइड करके 0.450 लीटर में बदल लेते हैं। अब मोलरता के फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। सॉल्यूट का मास 5 बटे मोलर मास 40 और इस पूरे को विलयन के आयतन यानी 0.450 से डिवाइड करेंगे। 5 को 40 से भाग दिया तो हमें मोल मिल गए और फिर उससे 0.450 से डिवाइड किया तो फाइनल आंसर आता है 0.278 m यानी मोलर। बेहतरीन। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मोलालिता पर महारत। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। हम वॉल्यूम डिपेंडेंट से मास डिपेंडेंट कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां टेम्परेचर के बदलने से हमारे डेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, मोलैरिटा और मोललता के बीच एक बहुत ही बारीक सा लेकिन बहुत क्रूशियल डिफरेंस है और ये पूरी कैलकुलेशन बदल देता है। बाईं तरफ है मोलैरिटा यानी कैपिटल M, जहां हम पूरे विलयन के आयतन को लीटर में लेते हैं, लेकिन दाईं तरफ देखिए मोलैलिता यानी स्मॉल m। यहां हम सिर्फ और सिर्फ विलायक यानी सॉल्वेंट के द्रव्यमान को लेते हैं, वो भी किलोग्राम में। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है। चलिए इसे एक न्यूमेरिकल से एकदम क्लियर कर लेते हैं। यहां हमारे पास 20 ग्राम NaOH है जो 440 ग्राम पानी में घुला है। पानी यहां सॉल्वेंट है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले NaOH के मोल निकालते हैं। 20 ग्राम को उसके आणविक द्रव्यमान 40 से डिवाइड किया तो मिले 0.5 मोल। अब सॉल्वेंट यानी पानी का मास है 440 ग्राम। फॉर्मूले के लिए इसे किलोग्राम में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड किया, यह हो गया 0.440 किलोग्राम। लास्ट स्टेप, मोलालिता निकालने के लिए विलेय के मोल यानी 0.5 को सॉल्वेंट के मास 0.440 से डिवाइड कर देते हैं और लीजिए हमारा आंसर आ गया 1.136 स्मॉल m यानी मोलल। अब थोड़ा गहरी सांस लीजिए क्योंकि हम पहुंच गए हैं इस मास्टर क्लास के क्लाइमैक्स पर, द बॉस लेवल। यहां मोलालिटा और डेंसिटी यानी घनत्व आपस में टकराने वाले हैं। ये कई कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही शानदार लेकिन थोड़ा ब्रूटल न्यूमेरिकल है। इस सवाल के इनपुट्स को एकदम धीरे धीरे पढ़ते हैं। हमें 1 लीटर 93% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की मोललता निकालनी है और यहां हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। देखने में लगता है कि डेटा बहुत कम है ना, लेकिन चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला काम है इस 93% वेट बाय वॉल्यूम को डिकोड करना। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 93 ग्राम सॉल्यूट है। तो हमारे पास 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, तो उसमें कितना होगा? सिंपल, 930 ग्राम। तो हमें सॉल्यूट यानी H2SO4 का मास मिल गया 930 ग्राम। अब पार करते हैं डेंसिटी ब्रिज। पूरे सॉल्यूशन का वजन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हमारा वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर और डेंसिटी है 1.84। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें पूरे सॉल्यूशन का वजन मिल गया 1840 ग्राम। और अब बारी है फाइनल स्ट्राइक की। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें सिर्फ सॉल्वेंट का मास चाहिए। वो कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। टोटल सॉल्यूशन के मास यानी 1840 ग्राम्स में से सॉल्यूट के मास 930 ग्राम को माइनस कर दीजिए। तो 1840 में से 930 गया, बचा 910 ग्राम। ये है हमारा सॉल्वेंट। इसे किलोग्राम में बदला तो हो गया 0.910 kg। अब फाइनल इक्वेशन में सब कुछ रखते हैं। सॉल्यूट का मास 930 बटे उसका मोलर मास 98 और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट के मास यानी 0.910 kg से। और इस पूरी इंटेंस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनली स्क्रीन पर हमारा आंसर आ जाता है 10.428 मीटर्स। वाओ, ये सच में किसी वीडियो गेम के बॉस लेवल को हराने जैसी फीलिंग है। बिल्कुल परफेक्ट। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। और हाँ, इसके बाद हम वो 4 गोल्डन रूल्स भी देखेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए एक अल्टीमेट टूल किट है। तो ये है हमारा फाइनल न्यूमेरिकल। पानी में यूरिया का एक सोल्यूशन है जो बाय वेट 6% है और हमें यूरिया और पानी दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। सवाल में यूरिया का मोलर मास 60 दिया हुआ है। चलिए इसे भी स्टेप बाय स्टेप क्रैक करते हैं। बाय वेट 6% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें 6 ग्राम यूरिया है और बचा हुआ 94 ग्राम पानी है। सबसे पहले इन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। 6 ग्राम यूरिया को उसके मोलर मास 60 से डिवाइड किया तो आए 0.1 मोल। 94 ग्राम पानी को उसके मोलर मास 18 से डिवाइड किया तो मिले 5.22 मोल। अब टोटल मोल्स कितने हुए? दोनों को जोड़ देते हैं। 0.1 प्लस 5.22 मतलब टोटल 5.32 मोल। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है?
बस हर एक कंपोनेंट के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। यूरिया के लिए 0.1 डिवाइडेड बाय 5.32 जो आता है 0.0188 और पानी के लिए 5.22 डिवाइडेड बाय 5.32 जो आता है 0.9812। और यहाँ एक सॉलिड प्रो टिप दूं, क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा याद रखिए कि सभी मोल फ्रैक्शंस का टोटल हमेशा 1.000 होना चाहिए। यहाँ 0.0188 और 0.9812 को जोड़िए, एकदम 1.000 आता है, मतलब हमारी कैलकुलेशन 100% सही है। अब इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद क्या आपने कोई पैटर्न नोटिस किया? कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल्स हैं जो लिटरली हर एक सवाल पर अप्लाई होते हैं। और वो हैं ये 4 सुनहरे नियम। रूल नंबर 1, हमेशा आइडेंटिफाई करें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इसे एकदम क्लियरली अलग अलग लिख लें। रूल नंबर 2, यूनिट्स चेक करें, क्या ml को लीटर में या ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, वो यूनिट अलर्ट हमेशा दिमाग में बजना चाहिए। रूल नंबर 3, मोलर मास, मेन फॉर्मूले में जाने से पहले ही मोलर मास अलग से कैलकुलेट करके रख लें। और रूल नंबर 4, फॉर्मूला लिखें, डायरेक्ट नंबर्स कभी मत डालिए, हमेशा पहले बेस फॉर्मूला लिखें फिर उसमें वैल्यूज पुट करें। एग्जाम पेपर के टॉप पर इसे एक मेंटल चेकलिस्ट की तरह लिख लेना चाहिए। पता है, केमिस्ट्री के ये न्यूमेरिकल्स ना सिर्फ कागज पर लिखे मैथ्स के सवाल नहीं हैं, ये वो असल टूल्स हैं जिनसे साइंटिस्ट्स इस पूरी फिजिकल दुनिया को एनालाइज करते हैं। तो अब जब सांद्रता के इन बड़े बड़े रहस्यों को डिकोड करना आ गया है, तो जरा सोचिए रियल वर्ल्ड लैबोरेटरी के और कौन कौन से रहस्य अब सॉल्व होने का इंतजार कर रहे हैं। एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए।